हो गया। ये कब से चल रहा था? चलो आज पहले हम लोग जो वोकैब 7 है वो कर लेते हैं। और क्या वो शीट नहीं मिला है? ये देखो, इस लड़के की गलती है और इस लड़के की गलती है। वो क्या है? 7 बांट दो फटाफट। आप देखो, सबसे पहले आ जाओ, इसमें मैं 3 वोकैबुलरी एक साथ दिखाऊंगी आपको। मैकेबल, आउटरेजियस एंड एबोनिमल। अब देखो, मैकेबल आपको इसमें कितना सिनोनिम दिया हुआ है, देखो। हॉरिबल, फ्राइटनिंग, अनप्लेजेंट, हॉरेंडस। अब इसे हॉरर मूवी देख रहे हो, है ना, तो उसमें आपको एक हॉरर से फीलिंग आती है, वैसा ही कुछ। हाँ, पटक दो। हॉरिबल, हॉरेंडस, जिसको देख के आपको दूर भागने का मन करे। जैसे कहते हैं ना, अट्रैक्ट एंड रिपेल करता है ना। मैग्नेट देखते हो ना, अट्रैक्ट करेगा नहीं तो रिपेल करेगा। तो जिसको देख के आपको दूर हटने का मन करे वो रिपल्सिव होता है, रिपग्नेंट होता है। रिपल्सिव मीनिंग यहाँ पे दिया है कहीं पर नहीं, रिपल्सिव। दिस मीन्स बहुत ही गंदा सा फीलिंग आए। सेम आपको फीलिंग आएगा ऑब्नॉक्शियस में। ऑब्नॉक्शियस होता है जिसको देख के घृणित सा फील करे, ठीक है। शेमफुल, एट्रोशियस। अब सुनो ये बना कैसे। इसमें देखो कैसे बना है, आउटरेजियस। मेरा रेज का मतलब गुस्सा होता है। गुस्सा देख के जिसको आ जाए कि भाई इतना गंदा काम किया इसने। आउटरेजियस एक्ट, कोई किसी का मर्डर कर दे, कोई किसी का रेप करके मर्डर कर दे, वो आपको घृणित सा फील होता है, जिसको आप कहोगे हीनियस। ग्रिसली, हेयर रेजिंग, स्पाइन चिलिंग। देखो स्पाइन चिलिंग, स्पाइन मतलब होता है बदन में एक सिहरन सा दौड़ जाना किसी चीज के बारे में सुनकर, यानी कि बहुत वो डरा देता है, ऐसा फीलिंग आता है उसको देखकर। फ्राइटफुल, ठीक है। देखो सिनोनिम्स, ड्रेडफुल। तीनों एक साथ कर रही हूं मैं, याद रखना। और खुद सोचो, मैकेबर। अब आप याद कैसे करोगे? ऐसा फीलिंग जैसे मकबरे के पास रात के समय खड़े हो, है ना, कभी भी भूत निकल सकता है। वैसा ही फ्राइटफुल सा डर। स्पाइन चिलिंग, जैसे लग रहा है सिहरन सी दौड़ रही है बदन में डर के मारे, कपकपी सी। रिपल्सिव, अट्रैक्ट एंड रिपेल, फिजिक्स में पढ़ते हो। रिपेल से रिपग्नेंट एंड रिपल्सिव बना दिया है। घोस्ट को देखकर कैसे फीलिंग आएगी? ऐसे हम याद रखें ना, घोस्ट को देखकर घासली फीलिंग आती है। हालांकि घासली इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसका प्रोनाउंसिएशन है गैस्टली, गैस्ट, ठीक है। तो गैस्टली, लेकिन मैंने कहा घोस्ट को जैसे घासली फीलिंग आती है। हॉरिबल, हॉरेंडस, यानी हॉरर वाला फीलिंग आता है। ये सारा मिलके 3 है, मैकेबल, आउटरेजियस एंड एबोमिनेट का मतलब होता है घृणा करना, तो उसी से एडजेक्टिव बना है एबोमिनेबल, ठीक है। वेरी डिसएग्रेबल और अनप्लेजेंट, घृणित। देखो ये तीनों को एक साथ याद रखना। नेक्स्ट आ शोविनिस्ट, जो शो ऑफ करता है। क्या शो ऑफ करेगा? यार मैं मर्द हूं, ठीक है ना, तुम क्या हो मेरी चरणों की दासी। वो फीलिंग वाले जो मर्द होते हैं उनको कहना तुम क्या हो, शोविनिस्ट हो। अंग्रेज, बेटा हम लोग को बिल्कुल अपने पैर की जूती समझते थे, क्योंकि उनको लगता था कि भाई हम अच्छे नस्ल के हैं। हम लोग देखो क्या गोरे गोरे, ये सब काले पीले सब, राइट। तो उनको अपने रेस पर, अपने नस्ल पर गर्व था। 2 चीजों पर जो गर्व करते हैं, अपने जेंडर पे और अपने नस्ल पे, वो कहलाते हैं शोविनिस्ट। देख लो, अ ब्लाइंड सपोर्टर ऑफ वंस जेंडर, नेशन और रेस। समझ में आ गया? क्लियर? डोमिनेट का मतलब क्या होता है? किसी को दबाना। अब जरा इसमें इन लग गया, इसका मतलब नेगेटिव। तो इनडोमिटेबल का मतलब हुआ जिसको आप दबा के नहीं रख सकते, वो निडर होते हैं, वो किसी के अंदर डर के दब के नहीं रहते। देखो इनविंसिबल, बेटा इनविंसिबल 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, याद रखना। इसका मतलब होता है हिंदी में अजय, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड। ये नाम कितना कॉमन है इंडिया में, अजय, जिसको जीता नहीं जा सकता।
मैकेबर का एक और लिख दूं मैं, लोथसम। और एक और सिनोनिम लिख लेना तो डेस्पिकेबल, ग्रेनेथ, डेस्पिकेबल। ये दो और सिनोनिम मैकेबर, आउटरेजियस और एबोमिनेबल का लिखवा दिया मैंने। लोथसम उस तरफ और डेस्पिकेबल इस तरफ, PHE होगा, लोथसम PHE, PHE और डेस्पिकेबल ग्रेनेथ। तो डोमिनेट करने का मतलब होता है, इससे ये वर्ड बना है डोमिनेट से, और डोमिनेट का मतलब होता है किसी को दबा के उसको अपने अंडर में कंट्रोल करना। इन इस सेंटेंस को, इस वर्ड को नेगेटिव बना रहा है, यानी जिसको हम डोमिनेट नहीं कर सकते, निडर होते हैं, इनविंसिबल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। कॉन्कर करने का मतलब है उस पर कब्जा करना जगह पे, अपने अधीन में, जैसे शासक लेते थे पहले राजा लोग। तो जिसको आप कॉन्कर नहीं कर सकते हो, अनकॉन्करेबल। बीट का मतलब हराना, यहाँ पीटना नहीं है, हराना। अनबीटेबल यानी जिसको हरा नहीं सकते हो। और आपको पता है एसेलेंट कौन होते हैं? एसेलेंट हमलावर। याद रखना, जो एसेलेंट होते हैं ना, वही से नीचे से उठा रही हो, देखो ASSAIL तक उठा लिया, ANT, एसेलेंट, इसका मतलब हो गया हमलावर। नहीं दिख रहा? ASSAILANT, एसेलेंट का मतलब लिखना हमलावर। जो हमला करता है वो हमलावर एसेलेंट होते हैं। अब आप खुद सोचो, इसका मतलब अनएसेलेबल क्या होंगे? जिस पर आप हमला करके उसको अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते, क्योंकि एसेल करते हैं जब तो हमला करते हैं, एसेलेंट हमलावर, तो अन लगाए हैं तो नेगेटिव बन गया। इसका मतलब जिस पर हमला करके उसको अपने काबू में नहीं ले सकते हो, ऐसे लोग जो बिल्कुल किसी के अंडर में नहीं आ पाएंगे, वो होते हैं इनडोमिटेबल। ठीक है, निडर, निडर, ये सब जैसे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए सब वर्ड यूज कर सकते हैं। गट्स वाले लोग गट्सी। बेटा इसका सिनोनिम मैंने पूरा डिस्कस किया था शिवलरस में, जरा सिनोनिम बताते चले जाओ तो। एक तो देखो यहीं पर है, बहुत सारा लिख दिया यार, गैलेंट, वेलियंट, ब्रेव, फियरलेस, करेजियस, वैलरस और बोल्ड। यस, बोल्ड, ऑडेशियस, intrepid, lion hearted, इसका एंटोनिम तुम लोग हो चिकन हार्टेड, है ना? क्यों? क्लास के लड़के सब चिकन हार्टेड। ये देखो, अब इसका एंटोनिम क्या क्या था, याद करो तो उसी में लिखवाए हुए आपको, बोलो। इसका एंटोनिम कावर्डली। कावर्ड नाउन हो जाएगा, हमें एडजेक्टिव अगर चाहिए तो इसका एंटोनिम हो गया कावर्डली। टिमिड और वेरी गुड, फियरफुल, और बताओ, वेरी गुड, लायन हार्टेड का उल्टा हो गया चिकन हार्टेड, और terrorized, terrified। और कुछ याद है? लिली लिवर्ड नहीं याद? लिली लिवर्ड के साथ कोई एक और था। लिली लिवर्ड किसके सिनोनिम में था? व्हाइट लिवर्ड के। याद करो, व्हाइट लिवर्ड, व्हाइट फेस्ड, एक ही शीट में दोनों था, व्हाइट फेस्ड एंड व्हाइट लिवर्ड। इसका एक और याद रख सकते हो जो हमने आज तक लिखवाया नहीं था, येलो बेलीड। ठीक है, ये सारे एंटोनिम हैं वीर के। श्रिंकिंग, श्रिंक का मतलब तो सिकुड़ना हो गया बेटा। फ्राइटफुल कह सकते हो, फ्राइटफुल कह सकते हो, फ्राइटेंड, फ्राइटफुल,
ये हो गया। तो येलो बेलीड एक अलग से देख लेना क्योंकि एक नया है। ठीक है, क्लियर? फ्राइटेंड एंड फ्राइटफुल, फ्राइटेंड एंड फ्राइटफुल। हाँ मैम बस ग्रामर के लिए बैठ जाइए, खाली ग्रामर पढ़ के पास हो जाओगे बेटा, और हो जाओगे पास। चलो क्या क्या लिखवाया? एंटोनिम कावर्डली, timid, fearful, chicken-hearted, terrorized, terrified, lily-livered, white-livered, white-faced, yellow-bellied, frightened, frightful। डरपोक के लिए इतने वर्ड हैं। रैपिडिटी पता नहीं है, देखना पड़ेगा मुझे। अब नेक्स्ट ब्लिस। ब्लिस का मतलब जैसे कोई आपको ब्लेस करता है, कहता है खुश रहो, तो आपके ब्लिस के लिए आपको ब्लेस करता है, ऐसे फील करो ना। कोई हमें ब्लेस करता है तो हमारे ब्लिस के लिए, ब्लिस मतलब हैप्पीनेस, इसलिए हैप्पी के लिए ब्लिसफुल वर्ड आता है ना। यहाँ पर तो ये नाउन है हैप्पीनेस। हम पढ़ चुके हैं यूफोरिक, यूफोरिक एडजेक्टिव था, यूफोरिया हुआ। हमने पढ़ा है ग्लीफुल, देखो यहाँ ग्ली है। हमने पढ़ा था जॉयस, यहाँ जॉय है। हमने सिनोनिम हैप्पी का पढ़ा था एक्सटेटेड, यहाँ पे एक्सटेसी है। हमने वहां पे हैप्पी पढ़ा था, यहाँ पे हैप्पीनेस है। ये सिनोनिम है आपके। और इसका बहुत सारा सिनोनिम आपको कराया हुआ है। एक तो और लिख लो एक्सुबिडेंस, और हमने सारे एडजेक्टिव में कराए हैं। ऑन सेवेंथ हेवन, ऑन क्लाउड नाइन, ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अ डॉग विथ टू टेल्स, नहीं। हाँ, और आप अपने उसमें ग्रुप में देखे हो, जो आपका टेलीग्राम में ग्रुप है, आई एम हैप्पी, कम से कम 10 तरीके से उसको मैंने लिख पाया था, ठीक है। तो वो सारे इडियम्स देख लो। स्पाउस, आपका जो स्पाउस है वो कौन होता है आपका स्पाउस? हस्बैंड या वाइफ, राइट। तो कहते हैं ना स्पाउस को हमेशा आपको सपोर्ट करना चाहिए। भले जाके घर में बता दो कि तुमने गलत किया है ना, लेकिन वहां तो सपोर्ट करना चाहिए जहां पर भी ऐसा कुछ हो। तो बना ही है वर्ड सपोर्ट से बेटा। स्पाउस, जो आपका स्पाउस, आपका जीवन साथी जिस वर्ड से निकला है, स्पाउस मतलब हस्बैंड और वाइफ। देखो कुछ वर्ड्स होते हैं ना जो जेंडर न्यूट्रल शब्द होते हैं। जैसे सिबलिंग का मतलब क्या है? भाई या बहन। तो देखो ये जेंडर न्यूट्रल वर्ड है, स्पाउस भी जेंडर न्यूट्रल वर्ड है। इसका मतलब हस्बैंड या वाइफ दोनों होता है। और बना कहां से है? सपोर्ट से। स्पाउस टू एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर, यानी कि इसका एक सिनोनिम और होना चाहिए ना? कोरोबरेट तो साथ में होना होता है। कोरोबरेट होता है जो आप किसी के साथ कोरोबरेट करते हो तो साथ में होते हैं। एकदम एग्जैक्ट इसका कोई जानते हो? इसका आप नेगेटिव टर्म एक लिख सकते हो, एबेट। एबेट का मतलब समझते क्या होता है? कोई गलत काम में सपोर्ट करना। जैसे किसी को सुसाइड करना है, मैं कहूंगी अच्छा मैं ला के देती हूँ रस्सी, बड़ी मोटी रस्सी लाऊंगी कि तुम्हारा मोटा शरीर का भार वो बर्दाश्त कर सके, है ना। तो वो तो टपक जाएगा, लेकिन फंसेगा कौन? मैं फंसूंगी किस चीज में? एबेटमेंट, एबेटमेंट टू सुसाइड। एबेट एकदम एग्जैक्ट सपोर्ट का सिनोनिम, ठीक है। इसका एकदम एग्जैक्ट सिनोनिम आपको नेगेटिव टर्म में मिल रहा है, बाकी तो आप एक्सेप्ट करते हो, वो सब कोई सिनोनिम नहीं। नेक्स्ट आओ द वर्ड सेडिस्ट। देखो सेडिस्ट और मैसोकिस्ट ये दोनों को ध्यान से समझना। जो दूसरों को सैड करके या सैड देखकर खुश होता है वो सेडिस्ट होते हैं। ऐसे लोग है ना हमेशा गलत इरादा रखेंगे, यार ये बर्बाद हो जाए, इसका सत्यानाश हो जाए। मैल मतलब गंदा, वोल मतलब इच्छा। वॉलेंट्री मसल्स आपका क्या करता है? आप इच्छा से मूव कर सकते हो ना, तो वोल का मतलब है इच्छा और मैल मतलब गंदा। ऐसे लोग हमेशा जो होंगे वो होंगे मेलिवलेंट। इन लोगों की हमेशा फीलिंग जो होती है मेलिशियस होती है। और ऐसे लोग जो दूसरों को दुख देकर खुश होते हैं बेटा, उनमें दया नाम की चीज नहीं होती, वो पिटीलेस होते हैं। बारबरस, बारबरस को आप बारबरिक और बारबरस दोनों याद रखना। एक हिंदी वर्ड है उससे आपको याद रहेगा बर्बर, ठीक है। मर्सीलेस, क्रूएल, कैलस,
हार्टलेस, और उसी में फिर आ गया वो एट्रोशियस, ब्रूटल, सैवेज। पुराने जमाने में जो लोग होते थे कच्चा ही जानवर को पकड़ के खा गए तो सैवेज कहलाते थे। अब हम लोग सिविलाइज्ड कहलाते, अच्छे से उसको प्रॉपर तरीके से मार के खाते हैं पकड़ के, है ना। कितने सिविलाइज्ड हो गए हम लोग। ब्रूट जानवर का सिनोनिम है, ब्रूटल जानवर की तरह, है ना, जैसे बिल्कुल निर्दयी। तो मेलिवोलेंट, मेलिशियस, हार्टलेस, दिल ही नहीं उसमें, ब्रूटल, सैवेज, मर्सी नहीं है, मर्सीलेस, क्रूएल, कैलस, बार्बरिक, और आप पहले जो पढ़ चुके हैं उसका एक वर्ड लिख दूं मैं यहाँ पे, एट्रोशियस। ये सारा सिनोनिम है क्रूर का। विकेड, विलन की तरह आदमी हो तो वाइल एंड विलेनस। और जिसके पहले मैं पूजा में बैठी थी, इतनी गर्मी वहां पे, उसके बाद जब हवन चलना शुरू हुआ तब तो हवन में तो फिर मैं उबल गई बिल्कुल, भयंकर गर्मी। तुमको उठा के मैं बाहर खिंचवा दूंगी। अब तुम्हें को ठंड लगती है इतनी गर्मी में, ठंड कर लो, ऑफ कर लो, कर दो यार। बाबू ने, वो तुम्हारा बाबू है। हाय राम, क्या हो रहा है इंडिया में? इंडिया में ये क्या हो रहा है यार? चलो लिख लिया, विकेट, वाइन, विलेनस। बेटा विलन से बना है वाइन, विलन से बना है विलेनस। समझ में आया? अब सेडिस्ट का मतलब, अब मैसोकिस्ट का डिफरेंस सुनो। बेटा सेडिस्ट जो होते हैं ना, वो दूसरों को तकलीफ पहुंचा के खुश होते हैं। ऐसे समझो, कोई किसी पर कोड़े बरसा रहा है और हंस रहा है, इसका मतलब वो सेडिस्ट है, दूसरे को सैड करके खुश हो रहा है। जो खुद पर कोड़े बरसा रहा है और खुश हो रहा है वो मैसोकिस्ट होता है। इसमें कहते हैं ना कि कुछ हार्मोन रिलीज होता है ऐसा उनमें, इनको प्लेजर देता है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद रखना, वन हु फील्स हैप्पी by inflicting pain on others, sadist. One who feels happy by inflicting pain on oneself, masochist. ठीक है, spiteful तो बेटा वो हो जाते हैं जो jealous होते हैं। मैम फेयरवेल कब करवा रहे हो? बैच 15 का। बेटा जल्दी करवा दूंगी, एकदम जल्दी, अभी 4-5 दिन के अंदर। हाँ, तुम लोग को जाना तो है ना भाई। नेक्स्ट आप टर्न कोट। टर्न कोट मैंने शायद कभी बताया होगा, है ना। ऐसे लोग सोल्जर्स होते थे जो अपना जब हारने लगे ना अपनी आर्मी, तो वो सोचते थे बचे कैसे। तो जो जीतता हुआ आर्मी था, कोई मरा हुआ पड़ा हुआ है तो उसका कोट निकाल के अपना कोट उसके साथ एक्सचेंज करके बस जो जीता हुआ आर्मी उसके साथ निकल लेते थे, कम से कम जान तो बच गई। तो ऐसे लोगों को गद्दार कहा जाता था। जो तुम लोग के पास एक पॉकेट एग्जाम्पल होगा शायद, है ना। सुनो, तो ये टर्न कोच होते हैं जो अपनी पार्टी को छोड़कर, अब ऐसे सोचो कि आपने टीम में अच्छे से ब्लेजर वगैरह पहन रखा है ना। उधर के लोग रेड पहने, इधर के लोग ब्लू पहने हैं, और वो रेड वाला खोल के ब्लू पहन ले और उसके साथ निकल ले, तो बाकी को कैसा फील होगा, है ना। वो उसको कहेंगे गद्दार, यानी कि टर्न कोच का हुआ डिजर्टर। बेटा जो डिजर्ट होते हैं वो तो मीठा होता है खाने के बाद वाला, और जो डेजर्ट होता है वो त्यागना भी तो होता है ना। रेगिस्तान के अलावा त्यागना भी तो है। तो डेजर्टर होते हैं जो त्याग के चले जाते हैं। तुम लोग का सेम एग्जाम्पल यहाँ शानू भी दे रहा है। देखो एक और वर्ड है बेटा, एपोस्टेट। जनरली ये रिलीजन में यूज होता है, जो अपने धर्म का त्याग करके दूसरे के धर्म को अपना लेते हैं ना, वो एपोस्टेट कहलाते हैं। तो जनरली वो वर्ड आते हैं रिलीजन में, एपोस्टेट। और ऐसे लोग जब गद्दार कहलाते हैं तो ट्रेटर कहलाते हैं। एक और सिनोनिम लिखना है इसका, रेनिगेट।
बिट्रेयर, बिट्रे करने वाले यानी धोखा देने वाले बिट्रेयर, और डिफेक्ट होकर दूसरी पार्टी बना लेने वाले डिफेक्टर। ठीक है, हो गया। टर्म कोड का सिनोनिम रेनिगेट, बिट्रेयर, डिफेक्टर, एपोस्टेट, डेसर्टर एंड ट्रेटर। ट्रेटर का एग्जैक्ट मीनिंग हुआ गद्दार। अब नेक्स्ट, डिसइंटरेस्टेड। मेरा एक तो अनइंटरेस्टेड होता है। अगर आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हो, इसका मतलब उसमें दिलचस्पी ले रहे हो, उसका एंटोनिम क्या होगा? अनइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड अलग वर्ड है, इसका मतलब है मैं ना इसमें इंटरेस्ट ले रही हूँ ना इसमें इंटरेस्ट ले रही हूँ। अगर मुझे जज बना दोगे तो मैं इम्पार्शियली आपके केस को देखूंगी। इसका मतलब डिसइंटरेस्टेड होता है नॉट बायस्ड, नॉट कंसर्न, सिटिंग ऑन द फेंस। ठीक है, इम्पार्शियल। और ये आपने डिस्कस किया था जॉन्डिस्ड आई के एंटोनिम में। जॉन्डिस्ड आई मतलब पक्षपातपूर्ण, बायस्ड, पार्शियल, जो एक तरफ का पक्ष ले। जो फेंस पे बैठ गया, फेंस मतलब बाड़ा, बाड़े पे जो चढ़ के बैठ गया, ना इधर जा रहा है नहीं इधर जा रहा है, यानी कि इम्पार्शियल होगा वो। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हो गया नॉट बायस्ड यानी अनबायस्ड, सिटिंग ऑन द फेंस इम्पार्शियल, उल्टा हुआ जॉन्डिस्ड आई। प्रेजुडिस्ड, इसी का सिनोनिम में प्रेजुडिस्ड भी हमने पढ़ाया। प्रेजुडिस्ड प्री, पहले से ही जज करके बैठी हूं, ये तो बदमाश है, तो वो क्या है? कहोगे मैम यू हैव जॉन्डिस्ड आई, यू आर प्रेजुडिस्ड, प्री, पहले से डिसाइड करके बैठे हो। अब आते हैं कुछ वर्ड, देखो वहां नीचे आपको क्रिप्टो या क्रिप्ट वर्ड दिखेगा आपको। जहां पर ये वर्ड दिखे समझ जाना हिडन, और ग्राफी वर्ड जहां दिखे समझ जाना राइटिंग। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो मतलब हिडन, राइटिंग मतलब, और ग्राफी मतलब राइटिंग। हमारे जो स्पाइस होते हैं जो जाके बाहर से हम लोग के लिए कुछ मैसेज भेजते हैं, वो कैसे भेजते हैं? क्रिप्टोग्राफी में, यानी कि हिडन कोई चीज, ऐसा राइटिंग जिसमें मीनिंग इनक्रिप्टेड हो, लेकिन अगर किसी बीच वाले को पता चले तुमको समझ में नहीं आया। आपने वो पिक्चर देखा है राजी पिक्चर देखा था आलिया भट्ट का? नहीं देखा है तो देख लो। कुछ पिक्चर्स होते हैं यार, बहुत अच्छे पिक्चर्स होते हैं। ठीक है, राजी, ठीक है, हाँ राजी देखना, वो पुरानी हो गई थोड़ी अभी, वो आलिया भट्ट की मूवी है, उसमें वो जासूस बन के जाती है। तो देखो सबसे पहले उसको ध्यान से सुनना बेटा, क्रिप्टोलॉजी पढ़ाया गया, उसकी कुछ दिन ट्रेनिंग हुई। लॉजी मतलब क्या हुआ? स्टडी, और क्रिप्टो का मतलब अगेन हिडन। आप उन लोग की लाइफ देखोगे, देश के आगे कुछ भी नहीं। ठीक है, अपने जेठ को मार देती है जान से, जो नौकर था उसको जान से मार देती है, मतलब जिसको जिसको उस पर शक हो रहा था उसको जान से मार देती है। उसका लास्ट में हस्बैंड मर जाता है, तब वो बहुत रोती है। ठीक है, तो यू विल फाइंड, जैसे उसका हस्बैंड भी जो था पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी आर्मी में था, लेकिन बहुत ही अच्छा इंसान था, और मतलब इसको बहुत प्यार करता था, लेकिन लास्ट में मतलब दिखाता है उसकी लाइफ का क्या, इन लोग की लाइफ देश के आगे कुछ भी नहीं। हाँ, जानते हो सबसे गंदी लाइफ होती है स्पाई की। आप सेना में हो तो आपको आपकी कंट्री ओन करता है ना, प्रॉपर तरीके से उनका अंतिम संस्कार होता है, उनको प्रॉपर तरीके से विदाई दी जाती है एज ए मार्टियर। ये जो होते हैं जासूस, इनको तो ओन ही नहीं करती कंट्री, हमारा है ही नहीं, जो करना कर लो। सुनो, पहले उसको क्रिप्टोलॉजी सिखाया गया, यानी उसको पढ़ाया गया हिडन लैंग्वेज कैसे लिखते हैं वो। फिर जब वहां गई तो वहां जाके वो क्रिप्टोलॉजी से वो अपने मैसेजेस भेजती थी, क्रिप्टोग्राफी करके, यानी वो हिडन तरीके से। उसके बहुत अच्छे तो थे नहीं तरीके भेजने के, लेकिन फिर भी वो तार वार लगा के छत पर जाके क्रिप्टोग्राफी से वो मैसेज भेजती थी। और जो मैसेजेस होते हैं इन स्पाइस के यानी इन जासूसों के, वो एनक्रिप्टेड होते हैं। एनक्रिप्टेड का मतलब होता है हिडन मैसेज। देखो क्रिप्ट वर्ड आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब होता है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा, इसका मतलब हो गया एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड।
एब्स्ट्रूज, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझ में ना आए, ठीक है। वो एनक्रिप्टेड यानी कि कोड में डाल के भेजी थी मैसेज, तो उसको क्या कहेंगे, एनकोडेड मैसेज। हाँ, इन द गार्ब ऑफ होता है ना, ओके। नहीं, यहाँ पे आप कुछ वो जो वर्ड कहेंगे ना, इसी को तो एनकोड का एंटोनिम होगा डिकोड। किसी भी कोड को अगर आप डिकोड करते हो तो फिर से सुनो, वो एनक्रिप्टेड मैसेज भेजती थी। जैसे उस पर उसके जेठ को शक हुआ तो उसके जेठ ने कुछ उसको बोला, तो उसने जाके फिर पान की दुकान से उसने फोन किया और फोन में कहा कि आज सुबह बिल्ली ने पंजा मारा है। तो उधर से जवाब आया कि सेप्टिक हो सकता है, बिल्ली का परमानेंट इलाज करिए। तो जाके उसने अपने जेठ को जान से मार दिया, ठीक है। तो वो क्या था, एनक्रिप्टेड मैसेज था, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं बोल सकती थी कि उनको मेरे पर शक हो गया। एनक्रिप्ट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और ऐसे ही क्रिप्टिक लैंग्वेज, जिसको मैंने कहा अगेन हिडन, है ना। एनक्रिप्ट का मतलब हो गया उसको छुपाना, क्रिप्टिक लैंग्वेज में वो अपने मैसेज भेजती थी। अच्छा, यहाँ पे क्या है, एनक्रिप्ट है बेटा, ये वर्ब है, वर्ब है, तो वर्ब में हम एनकोड लिखेंगे, कोडेड नहीं, एनकोड। और एब्स्ट्रूज जो है ना, ये एडजेक्टिव था, तो हम इसको एब्स्ट्रूज को यहाँ पे लिखेंगे, आई एम सॉरी, यहाँ पे क्रिप्टिक में लिखना, एब्स्ट्रूज। ये मशीन वाला बहुत गंदा सा लगता है पीने में। अब छोड़ दो यार, आज तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। पूजा के चक्कर में नाश्ता नहीं किया है, और उसके बाद पूजा के बाद सीधा खा लिया फल, तब से अजीब सा फीलिंग आ रहा है। तुम लोग मेरे दामाद ठहरे, तुम लोग को बुलाए, संडे को पढ़ाई भी, अपना संडे बर्बाद भी करे, फिर तुम लोग को समोसा भी खिलाए, है ना। वाह, मुंह दिखाना जरा, इधर आना जरा, इधर आ, सबको दिखाओ मैं अपने दामाद का चेहरा, इधर आ, छोड़ दो, आजा दिखाओ मैं सबको कि मेरा दामाद है, देखो। भगवान का लाख लाख शुक्र है मुझे बेटी नहीं दिया भगवान ने, लाख लाख शुक्र है। मतलब तुम लोग कितने एकदम खुश होकर मैडम के बेटी पर लाइन मारते ना कि नीतू सिंह मेरी सास होगी ना, 5 उंगली घी में सर कढ़ाई में, नहीं आराम को चलो, क्रिप्टिक का मतलब मैंने कह दिया, एब्स्ट्रूज, क्रिप्टोलॉजी, स्टडी ऑफ हिडन लैंग्वेज, यानी इस तरह के लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं जो गुप्त भाषा होता है। नेम का मतलब क्या होता है, नेम, क्रिप्टोनेम यानी ऐसा नाम जो हिडन नाम है। बेटा सलमान खान ने करोड़ों कमा लिया, किस पर, टाइगर नाम पे। आपको पता टाइगर नाम का एक स्पाई था, एक जासूस था, बहुत ही वीर जासूस। उसको पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया और उसके बाद उसका क्या हुआ पता ही नहीं, है ना, क्योंकि हम लोग तो डिजोन कर देते हैं, भाई नहीं हमारा तो है नहीं, पता नहीं है भी कि नहीं, हमें क्या पता। लेकिन सुने हैं कि हमारे इंडिया का जासूस था वो। तो क्रिप्टोनेम का मतलब क्या हुआ, हिडन नेम, यानी ये लोग, अब हमें टाइगर पता है, हम उसका असली नाम तो जानते नहीं, तो दैट मीन्स वो क्या था, क्रिप्टोनेम। अब देखो जब किताब लिखते हैं ना, तो राइटर्स एक फॉल्स नेम इस्तेमाल करते हैं, और उस फॉल्स का जो रूट है वो है स्यूडो। नेम का मतलब तो नेम हुआ, स्यूडो मतलब फॉल्स, नेम का मतलब नेम। फिक्टिशियस, फिक्शन का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। तो फिक्टिशियस क्या होगा, काल्पनिक। फिक्टिशियस इज काल्पनिक, है ना। तो एक फॉल्स नेम इस्तेमाल किया जाता है स्पेशली ऑथर्स के द्वारा, और खासकर मैं बताऊं कौन से ऑथर्स के द्वारा, जो महिला ऑथर्स होती है उनको सीरियसली नहीं लिया जाता, लगता है बस ये घरेलू कहानी, रोने धोने की कहानी ही लिखेगी, ना ये फिक्शन लिख सकती है, ना ये एडवेंचर लिख सकती है, जासूसी उपन्यास लिखना इनके बस की बात ही नहीं है, तो ये मान के चलते हैं। तो जनरली जो महिलाएं होती है ना, वो अपना फिक्टिशियस नाम इस्तेमाल करती है, या फिर कोई ऐसा शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जिससे पता नहीं चलेगा कि मर्द है कि औरत है। जैसे हैरी पॉटर, जब तक वो फेमस नहीं हुआ तब तक पता ही नहीं चला कि उसके जो राइटर है वो कि मेल है कि फीमेल है ना। जरा बताओ उसका राइटर कौन, J.K. रॉलिंग। नाम से लग रहा है, पता चल रहा है कि लड़का है कि लड़की है, नहीं। तो ऐसे ही नाम वो लोग इस्तेमाल करते हैं, या तो अपना फर्स्ट नेम का भी लेटर इस्तेमाल कर देंगे, या फिर कोई ऐसा नाम जिससे पता ही नहीं चले कि किसने लिखा है। अब आते हैं नेक्स्ट रूट पे। देखो ये नेम समझ में आ गया बेटा, स्यूडो भी रूट था, क्रिप्टो भी रूट था। आपको पता है हम जैसे पढ़ा रहे हैं आपको आज, इसको क्या कहते हैं,
स्टडी ऑफ वर्ड फ्रॉम द रूट्स क्या कहलाता है? एटिमोलॉजी, वेरी गुड, एटिमोलॉजी, क्योंकि हम रूट से करा रहे हैं। नेक्स्ट में आओ ड्यूरेबिलिटी। एक एडवर्टीजमेंट सुने होंगे बहुत पहले का, पता नहीं आपको पता भी होगा कि नहीं। ड्यूरासेल चले ज्यादा, अभी अभी भाई, ड्यूरासेल चले ज्यादा। अब देखो ड्यूरासेल में ड्यूरा वर्ड है और उसका टैगलाइन क्या है? चले ज्यादा। तो ड्यूरा क्या बता रहा है? यही तो टिकाऊपन बता रहा है। देखो ड्यूरेबिलिटी क्या हुआ उसका? लंबा। जैसे आप कोई भी चीज जब खरीदते हो, सबसे पहले उसको ठोक बजा के देखते हो कि भाई टिकेगा कि नहीं टिकेगा, है ना? हाँ बेटा, आजकल शादी तो टिक रही नहीं है, सामान कहाँ से टिकेगा? सुनो मैं बताती हूँ आपको, ड्यूरेबिलिटी से एडजेक्टिव बना है ड्यूरेबल। अब हम ड्यूरेबिलिटी और ड्यूरेबल एक साथ खत्म कर ले। देखो यहाँ पे ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, टिकाऊ। लेकिन जो ज्यादा समय तक चले वो एवर लास्टिंग हो जाता है, वो एटर्नल हो जाएगा, फॉर एवर हो जाएगा, जो सिनोनिम में यहाँ पे नहीं लिख सकती। यहां लॉन्ग लिव्ड लिख सकती हूं, फॉर एवर, एटर्नल, एवर लास्टिंग नहीं लिख सकती मैं, क्योंकि उसका मतलब तो होगा जो हमेशा के लिए चल जाए। ठीक है, तो ड्यूरेबल और ड्यूरेबिलिटी एक साथ देख लो ना, एक एडजेक्टिव है, एक नाउन है, इसे कोई अलग अलग चीज तो है नहीं। ठीक है, अब इसका एंटोनिम बताना क्या होगा ड्यूरेबल का? एफेमेरल, वेरी गुड, एफेमेरल और एवनेसेंट, ट्रांसिएंट, फ्लीटिंग, मोमेंट्री, इंस्टेंटली, वेरी गुड। और ये आपको किसने कराया बताओ तो? एक शीट है जिसमें मोमेंट्री और मोमेंटस दोनों वर्ड है ना? इसमें इंटीमेट और इंटीमिडेट वो दोनों वर्ड है। आपका वो शीट में आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर फिर से रिपीट नहीं कर रही। नेक्स्ट आप एंड्योर। अब खुद सोचो, जो चीज ड्यूरेबल है आप इसको ठोक बजा के देखते हो कि भाई ये मेरा इस तरह से इसको पीटना या इस पर जोर से हाथ मारना ये एंड्योर कर सकता है कि नहीं, है ना? एंड्योर का मतलब होता है बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करने का इंग्लिश टॉलरेट दिया है कहीं? टॉलरेट तो दे दिया है। रेस्ट्रेन नहीं, रेस्ट्रेन छोड़ो, तो रोकना हो जाता है। पुट अप विद, इडियम, पुट अप विद का मीनिंग होता है टॉलरेट। रेसिस्ट कर सकते हैं, सस्टेन, बेयर, यस, टॉलरेट लिखा हुआ है यहाँ पे। संडे को घर से क्यों पढ़ते हैं लोग? यहाँ क्यों नहीं आते? ज्यादा लोग घर से ही कर लेते हैं। दूर है, आलसी हो गया बच्चे। हम लोग को तो मजा आता था, चलते हो चल के कहीं जाना, फिर वहां पे घूमना। बेटा तुम लोग वो चीज तो झेली नहीं हो जो मैं दिल्ली में झेल के निकल चुकी हूँ। तुम लोग के लिए मेट्रो चल रहा है। बेटा सुनो, आज के जमाने में मेट्रो चल रहा है, तुम्हारे हाथ में एक ऐप है जिससे तुरंत कैब आ जाती